आध्यात्म नहीं, आप धर्म कर रहे हैं, आध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आध्यात्म को समझने लगेंगे उस दिन आपको धर्म का फल ऐसा मिलने लगेगा कि दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। मैंने गीता के 18 अध्याय पढ़े। अब हर अध्याय के अंदर में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने को अर्जुन माना और भगवान श्री कृष्ण को उस समय अपने आगे इष्ट मानकर समझ कर लिया और माना कि यही तो हर व्यक्ति अर्जुन है और यही तो हर व्यक्ति को उपदेश देने वाला वह सद्गुरु ही तो हमारा इष्ट है। तो जब अर्जुन को ये हुआ और इस तरीके से उन्होंने ज्ञान देकर अर्जुन को सद्मार्ग दिखाया, अर्जुन को बदला, तो आज हम भी तो अर्जुन जैसे विषाद से भरे हुए हैं, तो हम उनके ज्ञान की बात क्यों नहीं मान लेते। जिस दिन आपने गीता को पढ़ने के बाद में गीता के उपदेशों को जीना सीख लिया, उस पर चलना सीख लिया, उसको अपने अंदर ओढ़ना बिछाना धारण करना सीख लिया, उस दिन आप आध्यात्मिक हो गए। और जिस दिन आप आध्यात्मिक हो गए, धर्म से आध्यात्म में आइए, जिस दिन आप आध्यात्मिक हो गए उस दिन आपको शनि कृपा छप्पर फाड़ के मिलेगी। उस दिन आपको शनि कृपा इतनी मिलेगी क्योंकि आपकी कथनी करनी एक हो गई। जब कथनी और करनी हमारी एक हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह परमात्मा बिन मांगे हमें सब कुछ दे देगा। पर प्रॉब्लम क्या है, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। हमारी कथनी अलग है, हमारी करनी अलग है। हम कहे कुछ रहे होते हैं और कर कुछ रहे होते हैं। हम खुद मीठा खा रहे होते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं मीठा नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। तो ये कथनी और करनी में फर्क होता है। तो जब दोनों अलग अलग है, इसी कारण जो है वो धर्म में रह गया है, आध्यात्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हकीकत माने में यदि हमने आध्यात्म को अपना लिया तो मान के चलिए कि शनि कृपा खुद चलकर हमारे घर पर आएगी। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। धर्म के 4 पैर बताए हैं, आध्यात्म में धर्म के 4 पैर बताए हैं। मूल्यांकन करना है हमें अपना कि इन 4 पैरों में एक पैर भी यदि गायब है हमारे जीवन से, इसका मतलब यह है कि उसके हिस्से की शनि पीड़ा हमें भोगनी है। और 4 पैर में यदि 2 पैर गायब हैं तो इसका मतलब 50% पीड़ा भोग रहे हैं। अब डिसीजन आपका है कि 25% भोगना है या 75% भोगना है। पहला धर्म का पहला पैर है सत्य, सत्य पर चलना, सत्य मार्ग को अपनाना। खोजो अपने अंदर, खोजो अपने अंदर कि हमने कितना सत्य को अपनाया है। सत्य को जब हम बिल्कुल अपनाते ही नहीं, सिर्फ कहते हैं मुझे झूठ से नफरत है, पर झूठ तो बोल रहे हैं ना। पत्नी से भी बोल रहे हैं, पति से भी बोल रहे हैं, बेटी से भी बोल रहे हैं, बेटे से भी बोल रहे हैं, हर किसी से बोल रहे हैं। व्यापार की तो बात छोड़ दो, सारी दुनिया जहान की भी बात करो, तो कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन हमने झूठ नहीं बोला। एक पैर गया ना। सत्य की बात कर रहे हैं, धर्म के पैर की बात कर रहे हैं, तो अब ये सत्य कमजोर हुआ। अब दूसरे पैर की बात करें, पवित्रता। तन पवित्र है या मन पवित्र है या धन पवित्र है, कौन सी चीज पवित्र है? मूल्यांकन हमें खुद को करना है। इसलिए पवित्र नहीं कि किसी सरकार ने कहा है इंक्वायरी हो जाएगी इसलिए उसे ब्लैक से व्हाइट कर दो। आपके अंदर में ये बात बैठनी है कि क्या चीज पवित्र है जो मेरे जीवन में वो मेरे धर्म के दूसरे पैर को मजबूत करती है। तीसरा तप। तप शरीर से हुआ, कितना हुआ? कितना हुआ? मन से हुआ, कितना हुआ? वाणी से हुआ, कितना हुआ? शरीर का तप आदमी कर रहा है तो वाणी का तप खो देता है, वाणी का तप आदमी कर रहा है तो मन का तप खो देता है। कहीं ना कहीं तो डामाडोल हो रहा है। आप शरीर का तप करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते, भूखे रह जाते हैं, बहुत सारे नियम पालन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप शरीर को तपा रहे हैं, शरीर से तप कर रहे हैं। पर कितने लोगों को उस शरीर को तपाने के समय में आपने कड़वा बोला है? कितने लोगों को हर्ट किया है? कितनों की शांति भंग की है?
वाणी से कितनी पीड़ा किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी को पहुंच गई है, तो शरीर का तप किया है और वाणी का तप गंवा दिया है। और वाणी का यदि आप तप करते हैं तो शरीर का तप करना ही नहीं चाहते, और शरीर और वाणी दोनों का तप करते हैं तो मन का तप गंवा बैठते हैं। ना मौन रखने की आदत है, ना मेडिटेशन करने की आदत है, ना ओम में जीने की आदत है, ना कुंडली जागरण की प्रक्रिया को सीखना है, ना हमें अपने मन को जागृत करना है। हम अवचेतन और चेतन मन में जाना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि मुझे मेरे मन को कितनी खुराक की आवश्यकता है। तन को खूब खुराक दी, पर मन को कितनी खुराक चाहिए कभी पूछा ही नहीं। तो हमने मन का तप किया ही कहाँ। 1 घंटे का मौन किया तो 2 घंटे हमने बहुत सारा बड़बड़ कर लिया। तो क्या हुआ कि ये तीसरा पैर भी डगमगाने लगा, धर्म का ये तीसरा पैर भी डगमगाने लगा। अब चौथा पैर आइए, करुणा, जिसको अपनाया महावीर स्वामी ने, जिसको अपनाया गौतम बुद्ध ने। करुणा जिसे हम दया कहते हैं। आप सोचिए कितने क्षण आपको ऐसे आए होंगे जहां आपको किसी पर दया करनी चाहिए थी, पर अपने मैंपन में, अपने युगों में, अपनी व्यस्तता में, अपने खुद के कामों में आपने उस क्षण को गंवा दिया। कितने अवसर ऐसे थे कि जब किसी के ऊपर में दया उमड़नी चाहिए थी, करुणा उमड़नी चाहिए थी। कोई व्यक्ति जब हम पर क्रोध करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो क्रोध करने वाला व्यक्ति दया का पात्र होता है। वो अपने को तो तकलीफ दे ही रहा है, दूसरे को भी तकलीफ दे रहा है, और इसलिए वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो मन से भी दुखी है, तन से भी दुखी है और वाणी से भी दुखी है। उसने जिंदगी के धर्म के चारों पैर डांवाडोल कर रखे हैं, इसलिए वो तकलीफ में है। जब कोई व्यक्ति खुद दर्द में है तो हमारी ड्यूटी क्या है? उस पर दया करो, उस पर करुणा करो। पर जो ऐसा तकलीफ में है, हम तो उसकी और तकलीफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखो, आज जो बीज आपने बोया है ये संचित कर्म बनकर आपके आगे आएगा। ये धर्म के 4 पैर तो मैं मूल्यांकन के लिए आपके लिए छोड़ रही हूँ, मूल्यांकन आपको करना है। पर चैलेंज हमारा है कि यदि ये चारों पैर आपके अच्छे मजबूत धीरे 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 कर लिए तो शनि कृपा आपको इतनी मिलेगी कि यही जिंदगी का सबसे बड़ा अनुष्ठान हो जाएगा और दुर्लभ जीवन को यही सफल बना देगा। आपको कुछ रत्न पहनने की जरूरत नहीं लगेगी, कहीं 1.25 लाख के जाप करवाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या मजबूत किया? आध्यात्म अधिपति, धर्म अधिपति उस शनिदेव जी के उन मजबूत चरणों को पकड़ लिया आपने। और जब मजबूत चरणों को पकड़ लिया है तो जैसे दशरथ उवाच में राजा दशरथ को उन्होंने वरदान दे दिया कि दशरथ तुम जो कहते हो मैं वही करूँगा, लो मैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करता, और बिल्कुल वैसा ही होगा। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो असंभव था उसको भी आप संभव कर डालेंगे, किससे? शनि कृपा से। अब आपको सोचना ही है कि आप धर्म के चारों पैरों को कैसे मजबूती से पकड़ पाएंगे। अब ये तो हो गई चारों बातें। अब मैं आती हूँ कर्मों पर। मेरी जन्म पत्रिका में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आया। अब वो जन्म पत्रिका में जो लिखा हुआ आया, सच्चाई तो सबसे बड़ी यह है, ये मेरे इस जन्म का तो नहीं है। किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्मते ही उसकी जन्म पत्रिका बनी, तो जन्मते ही जन्म पत्रिका बनी तो जो ग्रह जहाँ जहाँ बिठाए गए, जहाँ जहाँ पर शनि मंगल राहु केतु लिखे गए, इतने बज के इतने मिनट पर इतनी तारीख पर, वो जो सब सामने में आया, वह तो बच्चा नवजात शिशु है, उसने तो कुछ अच्छा बुरा किया नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं। पत्रिका कैसे बनी? उसके पिछले प्रारब्ध से, निश्चित उस समय से जिस समय में उस दुनिया में आया, तो पिछला प्रारब्ध भोग जो है उसके साथ साथ आया। तो ये प्रारब्ध कर्म है, इसका नाम है प्रारब्ध कर्म, इसका नाम है पूर्व जन्म की हैं सारी बातें, याद तुम्हें हर जीव की घातें। पूर्व जन्म की हैं सारी बातें, याद तुम्हें हर जीव की घातें। जैसा तुमको कहे विधाता, वैसा वैसा जाल बिछाता। जैसा तुमको कहे विधाता, वैसा वैसा जाल बिछाता। होने हार है होकर रहती, होने हार है
होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती, होनहार है होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी, ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी, शनि का चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। तो ये तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पर फर्क इतना है कि शनि देव जी के खाते में आया है वो प्रारब्ध भोग को उनकी दशा महादशा अंतरदशा में भोगना है। तो है तो पूर्व जन्म का खाता, छोड़ा खाता किसने था? हमने। आज कुछ अच्छा करते 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 इस दुनिया से हम चले गए, हमारे साथ वो संचित कर्म चला गया। अब जो संचित कर्म चला गया, अगला जन्म तो लेना है ना। जब लेना है तो जो साथ गया है वो तो साथ में आएगा। कहते हैं ना, ये धर्म ही जाता साथ, कहते हैं ये कर्म ही साथ जाएगा। तो ये जो साथ जाएगा वो ही वापस आएगा। आज मैंने फुटबॉल फेंकी है, कल रिटर्न वापस तो आएगी ना मेरे पास, तो वापस तो फिर मुझे ही भोगना है, मुझे ही पाना है। उसी का नाम है प्रारब्ध कर्म। अब आपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी किया है, कोई तो क्रियामान कर्म आपका इतना अच्छा होगा जो आज इतने बड़े ज्ञान के भागीदार बने और उतने बड़े आयोजन के आप बहुत बड़े भागीदार बनकर लाखों लोगों तक ज्ञान पहुंचाने में आपने पुण्य पूंजी का सबसे बड़ा लाभ उठाया। कोई तो संचित कर्म ऐसा होगा जो यहाँ तक लाया। वो जो कर्म है जो अभी आपने एक बीज बोकर यहाँ तक लेकर अपनी पुण्य पूंजी बनाई है, इसे कहते हैं क्रियामान कर्म। ये जो हम वर्तमान में कर रहे होते हैं, ये वर्तमान का कर्म जो है ये क्रियामान कर्म कहलाता है। कुछ आपने पिछला क्रियामान कर्म किया तो आज आपका भाग्य बन गया और आप सामने बैठे हैं। आज भाग्य बन गया, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे होने के लिए सोच रहे हैं, आज से बदलने के लिए, आज से कुछ नई जिंदगी में एंट्री होने के लिए मानसिक कल्पना में आ गया। क्यों? क्योंकि जो पिछला जो आपका धीरे 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 क्रियामान कर्म इकट्ठा हो रहा था, उसने भाग्य बना के सामने खड़ा कर दिया। तो मेरा जो क्रियामान कर्म है वही मेरा भाग्य बन के सामने आएगा। अब यह क्रियामान कर्म धीरे 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 बूंद 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 करके घड़ा भर गया। मैंने 1-1 रुपया इकट्ठा किया, अब वो धीरे 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 1 लाख रुपए बन गए। अब 1 लाख रुपए को आपने बैंक डिपॉजिट में जमा कर दिया। उस 1 लाख रुपए को जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया, निकाला नहीं, 5 साल 6 साल 10 साल, पता चला वो तो बैंक में डबल हो गया। क्या डबल हो गया? आपका पुण्य जो आपने धीरे 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 जमा किया था वो धर्म के खाते में संचित कर्म बन गया। जो मैंने संचित किया है और उस संचित कर्म को अब मुझे उसका इंटरेस्ट ले लेके खाना है, वो मेरा पुण्य का फल है। एक किसान है, उसने खेत में बीज डाले, उसने खेत में 1 बोरी गेहूं बो दिए। अब वो 1 बोरी गेहूं बोने के बाद में देखा उसने कि फसल काटने के समय में वो 50 बोरी हो गया। 1 बोरी बोए थे, फसल काटने के समय में 50 बोरी हो गए। उसने 50 बोरी गेहूं को कोठी में रख दिए। अब उसने सोचा कि इसमें से जितनी मुझे आवश्यकता है उतनी मैं तत्काल व्यापारी के साथ सौदा करके बेचूंगा, अपना पूरा साल भर का खर्चा चला लूंगा और बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं कोठी से निकालूंगा, यूज करूंगा, उसका फायदा उठाऊंगा। अब वो इतने सारे गेहूं जो उसने इकट्ठे करके कोठी में रखे हैं वो क्या है? उसका संचित कर्म। जब उसने गेहूं बोए थे तो वो क्या था? क्रियामान कर्म। और जब वो गेहूं की फसल उसने तैयार की है, वो अपना भाग्य बना रहा था धीरे 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 कि एक दिन ऐसा आएगा यही मैं संचित कर्म में बैठकर खाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा प्रारब्ध, हमारा संचित कर्म और हमारा जो क्रियामान कर्म है, ये तीनों मिलकर हमारी शनि दशा बनाता है, हमारे 7.5 के कष्ट और खुशियाँ देता है और हमें ढैये में अच्छा बुरा रिजल्ट देता है। यदि हमने
अपने बचाव पक्ष में इतने सुंदर संचित कर्म किए, इतने अच्छे क्रियामान किए, इतना अच्छा पुण्य कार्य किया कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान हो जाए। एक छोटी लाइन है, उसे हम हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, पर तकलीफ तो हमें बहुत है उससे। तो हम उसकी तकलीफ को कम करने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे शुभत्व की एक बहुत बड़ी लाइन खींचेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, इतना शुभ कर्म करेंगे, इतना बढ़िया आध्यात्मिक मार्ग चुनेंगे और इतने सुंदर बीज बोएंगे, इतनी खुशियाँ बांटेंगे, इतना प्यार बांटेंगे, इतने धर्म के मार्ग पर चलेंगे कि धीरे 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 वो छोटी लाइन जो छोटी ही रह जाएगी और यह भाग्य वाली, ये प्रेम वाली, ये सुख वाली, ये ज्ञान वाली, ये धर्म वाली, ये लाइन डबल बड़ी हो जाएगी। तो जब इससे डबल बड़ी हो गई तब क्या हो गया, वह प्रारब्ध भोग, वह कष्ट, वह तकलीफ बौनी हो गई, छोटी हो गई और ये डबल हो गई। तो मारने वाले से बचाने वाला बलवान हो गया। और कितना बलवान हो गया ये आप अंदाज़ा कब लगाएंगे। एक कोई व्यक्ति है, जा रहा है टू व्हीलर से, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वह वहाँ पर गिर गया। बड़ा उद्योगपति रहा होगा, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति रहा होगा, अच्छा ज्ञानी या अच्छा धर्मात्मा रहा होगा, कह नहीं सकते, पर जमीन में पड़ा है, कहीं कहीं अस्त व्यस्त पड़ा है, लहूलुहान है, कोई आता नहीं, उठाता नहीं, कोई पुलिस के डर से, कोई किसी और भय से, किसी के पास समय नहीं है या किसी के पास करुणा ममता की कमी है, मानवता की कमी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसे देख रहे हैं, पर कोई नहीं आ रहा है उसे उठाने के लिए, या कोई नहीं सोच रहा है कि इसकी ज़िंदगी निकल सकती है, इसकी ज़िंदगी बचाना हमारे रास्ते से निकल जाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इतने में एक साइकिल वाला वहाँ से निकलता है। साइकिल वाले ने देखा कि ये व्यक्ति कितना लहूलुहान है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। साइकिल वाले ने तत्काल रुक के साइकिल खड़ी की। वो अननोन था, वो जानता नहीं था उस गिरे वाले व्यक्ति को, उसको कोई मतलब भी नहीं था कि वो व्यक्ति है कौन, गरीब है या अमीर है या किस जाति धर्म का है, पर उसके अंदर में धर्म था, उसके अंदर में आध्यात्म था, उसके अंदर में प्रेम और भक्ति थी, करुणा थी, उसके अंदर में ये भाव था कि मुझे इसको बचाना है और यही मेरा सबसे पहला परमार्थ और परम कर्तव्य है। उसने साइकिल को एक तरफ रखा, उस व्यक्ति का सब सामान बटोरा, पता चला उसके मोबाइल में कोई नंबर लग गया। उसने पूछा ये अमुक नंबर से जो फ़ोन गया ये किसका है, तो पता चला ये अमुक नंबर उस व्यक्ति का है। पता चला उस व्यक्ति का है तो आप कौन बोल रहे हैं, उसने कहा हम उसके अमुक रिश्तेदार बोल रहे हैं। तो पता चला कि उस रिश्तेदार के द्वारा वह उनके यहाँ खबर भेज सकता है। उसने कहा ये मोबाइल जिसका है वह व्यक्ति यहाँ घटनाग्रस्त है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ, पास के अमुक हॉस्पिटल में आपके परिवार वालों को भेज दीजिए, मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा। बस उसने इतनी सेवा दी, किसी भी तरीके से सहयोगी जुटाए, अपने खुद के पहचान वाले बुलाए, उसने हॉस्पिटल तक उस अनजान व्यक्ति को पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर ने जब फॉर्म पे सिग्नेचर करने गया और कहा कि इसे सिग्नेचर करो नहीं तो इसको एडमिट नहीं करेंगे, तो उसने अपना भाई भतीजा मित्र बनाकर सिग्नेचर भी कर दिए, जिम्मेदारी भी ले ली और उसको एडमिट करा कर ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर भी भेज दिया। अब इसके परिवार वाले आए, परिवार वालों को पता चला कि एक अननोन व्यक्ति हमारे पहुंचने के पहले हमारे परिवार के उस सदस्य को लेकर आ गया और इसने इतनी डेयरिंग की कि हमारे व्यक्ति को इसने सही ट्रीटमेंट दिया। और डॉक्टर कहता है यदि ये व्यक्ति नहीं होता तो आज आपके इस परिवार के सदस्य की जान नहीं बचती थी। ये व्यक्ति था, इसीलिए आपके परिवार के सदस्य की हम जान बचा पाए। अब वो जो परिवार के सदस्य हैं वो उस बचाकर लाने वाले, उस गरीब, उस अननोन, उस साइकिल सवार वाले व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार करेंगे? वो बोलेंगे ना कि हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, हम तुम्हारा ऋण नहीं अदा कर सकते, हम तुम्हें कितनी भी दौलत देंगे तो कम है, तुमने जो काम किया है वो तो हम भी नहीं कर पाए। और उस व्यक्ति को रंक से राजा होने में देर लगेगी क्या? उस व्यक्ति को लोगों का प्यार जीतने में, लोगों की करुणा और दया ममता जीतने में देरी लगेगी क्या? शनि कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि वो साइकिल पर ही सवार रहेगा? और इतना ही नहीं, वो साइकिल सवार आखिर था कौन? वो साइकिल सवार असल में वो आपका बचाव पक्ष था, वो धर्म था, वो पुण्य था, वो संचित कर्म था जो आपने बैंक बैलेंस बनाकर इकट्ठा करके रखा है किसान के बोए हुए गेहूं की तरह।
और उसने समय पर आके आपको बचा लिया, उसने समय पर आकर आपकी मदद की। तो जो हम धर्म का बीज बो रहे होते हैं, जो हम कर्म का बीज बो रहे होते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं, नेकियां नेकियां नेकियां, वो नेकियां हमारा संचित कर्म बनेंगी, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारा बैंक के बैलेंस से निकल कर आएगा, वक्त पर वो साइकिल सवार की तरह हमारा बचाव पक्ष बन जाएगा। बस इतने ही सिद्धांत को आपने समझ लिया तो शनि पीड़ा और शनि कृपा दोनों समझ में आ गई। तो हमें जिंदगी को जीना कैसा पड़ेगा? हमें जिंदगी को ऐसा जीना पड़ेगा जिस जिंदगी को जीने में शनि कृपा बरसे। यदि साइकिल सवार की तरह हम जिंदगी जिएंगे तो कृपा तो बरसेगी, और यदि हम अपने आराम के लिए उसको पड़ा हुआ छोड़ के चले जाएंगे तो आज नहीं तो कल हमारे परिवार के लिए भी कुछ ऐसी घटना हुई तो कौन बचाएगा? हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो क्या कृपा बरसेगी? नहीं बरसेगी। बीज मैंने बोया नहीं किसी को बचाने का, मुझे बचाने कौन आएगा? मैंने किसी पर दया का हाथ नहीं रखा, मेरे ऊपर दया कौन करेगा? प्रॉब्लम हमारी यही है, हम सबसे कहते हैं कि लोग मेरी नहीं सुनते, हम सबसे कहते हैं लोग मुझे प्यार नहीं करते, हम सबसे कहते हैं कि लोगों ने मुझे अपनाना या मेरे प्रति हमदर्दी दिखाना, पर हम ये नहीं सोचते बीज बोया क्या मैंने ऐसा। पर हम ये नहीं सोचते कि कड़वे बीज में फसल तो कड़वी ही हो रही है ना। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि अर्जुन कड़वे फल में बीज भी कड़वा होए, इसलिए ये पूरा कौरव दल जो है वो कड़वा फल है, इसका बीज जहाँ गिरेगा फिर से फसल कड़वी हो जाएगी। इसलिए सवाल एक दुर्योधन का नहीं है, सवाल ये है कड़वे बीज को नष्ट करने का सवाल है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको आज से ही, अभी से ही, इसी समय से ही सही तरीके से उस शनि कृपा को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, जिस शनि कृपा को पाने के लिए हमें किसी प्रकार का कुछ भी दान पुण्य धर्म या बहुत सारी ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे लिए कठिन हो या जो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो। हमें तो वो करना है अपना सुधार, अपना बदलाव, अपना परिवर्तन, और एक सही तरीके से एक इंसानियत से भरा हुआ जीवन जो धर्म के मार्ग पर चलाकर हमें शनि कृपा दिलाएगा, पक्का दिलाएगा, 100% दिलाएगा।